हेलो डियर, तो वेलकम करता हूं सबको यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। खासकर उन सभी को वेलकम है जो लोग परेशान है जीएनएम के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिजल्ट के लिए। बट माय डियर, मैं आपको ऐसा बात बताऊंगा, आप लोग तो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट कब आ जाए। बट आप सोचिए कि आपका भी 4 सालों से न एग्ज़ाम हुआ रहता, न आपका सिर्फ पढ़ाई चलते रहता, और आपसे फ़ी पर ईयर लिया जाता, और आपसे न एग्ज़ाम होता न आपका कुछ होता, और लास्ट में 3 सालों 4 सालों के बाद ये पता चलता। तो वही बातें हैं, आप लोग समझिए कि किसी का 4 सालों से एग्ज़ाम नहीं होता है, वह एडमिशन लिया है सिर्फ वही हुआ, और उसका न आगे एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी में, न उसके कोई एग्ज़ाम हुए। 4 साल 3 साल समय बीत चुका है, और कोर्ट में मामला था। कोर्ट में ऑर्डर आया कि जो फर्जी कॉलेज है, लगभग 65 ऐसे कॉलेज हैं जो अनसुइटेबल है, उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो वैसे स्टूडेंट को किसी दूसरे अच्छे कॉलेज में ट्रांसफ़र भी नहीं किया जाएगा, कोर्ट का ऑर्डर था। अब आप लोग समझिए कि किसी स्टूडेंट 3 साल 4 साल एडमिशन लिए हो चुका है, और न उसका फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, मामला कोर्ट में था। वो लोग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की इंतज़ार कर रहे थे कि अब हो जाएगा तो अब हो जाएगा, और उनका कुछ नहीं होता है। फाइनली डिसीजन आता है कि उनका कुछ होने वाला भी आगे नहीं है, क्योंकि उनका कॉलेज अनसुइटेबल है, फर्जी था। अब आप लोग समझिए कि आप लोग का तो सब चीज़ हो चुका है, रिजल्ट का वेट है, थोड़ा सा देर है, लेकिन उन लोगों को तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब उन लोगों को घर से बहुत ज़्यादा तबाही है, उन लोगों को जो है घर से इतना प्रॉब्लम है, सभी के होता है कि घर से पैसा ले लिया है, एडमिशन समय बहुत बीत चुका है, कुछ नहीं हुआ है, तो उन लोग के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिनका आगे कुछ होने वाला भी नहीं है। अब उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ना सरकार ना कॉलेज कोई नहीं सुन रहा है, सीधा कह रहा है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही एक उनके पास ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए अपने बचाव के लिए, कि कम से कम जो 4 सालों का उनका जो मेहनत है, जो पैसा डूबा है, वह पैसा रिकवरी हो जाए। क्योंकि डिग्री तो उनको होने वाला है नहीं, उनको किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा रहा है। कोर्ट का सीधा सीधा ऑर्डर है कि अनसुइटेबल कॉलेज का आगे कुछ नहीं होगा, उन पर कार्रवाई होगा। स्टूडेंट अपना देख ले, स्टूडेंट को सोच समझ के एडमिशन लेना चाहिए। अब बताइए, सबसे पहला गलती है किसका? काउंसिल का, यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने ऐसे कॉलेज को बिना देखे हुए मान्यता दे दिया। अब मान्यता मिल गया तो स्टूडेंट तो एडमिशन लेंगे ही लेंगे। अब स्टूडेंट इनोसेंट होते हैं, उतना चीज़ों को खोजते परखते नहीं हैं, उतना मैच्योरिटी होती नहीं है, इस कारण से बेचारे लोग फंस गए। अब फंस गए तो कोर्ट भी स्टूडेंट को ही घसीट रही है। मान के कॉलेज तो फर्जी था, उसके पास कुछ नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, पैसा लिया स्टूडेंट से, वो अपना चला गया, उसका कुछ नहीं होगा, कार्रवाई होगा कोर्ट के ऑर्डर से, यही होगा। लेकिन स्टूडेंट का समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, घर से अब उनको और ज़्यादा सुनने को मिलेगा। अब स्टूडेंट बहुत सारे डिप्रेशन में आएंगे। 65 कॉलेज का मतलब है कि अगर 30 कॉलेज स्टूडेंट भी पर कॉलेज में होगा, किसी में 60, किसी में 40, किसी में 50, एवरेज हम 30 मान के भी चलते हैं, तो 6 3 18, लगभग 2000 स्टूडेंट सिर्फ एक ईयर के प्रभावित होंगे। और अगर सभी ईयर्स का जोड़ लिया जाए तो लगभग 5-6 हज़ार स्टूडेंट तो प्रभावित होंगे ही होंगे। तो आप लोग खुद समझिए कि आप लोग का तो सब चीज़ हो चुका है, रिजल्ट का वेट है, उनका तो कुछ नहीं हुआ है, उनका सब चीज़ जा चुका है, तो उन पर क्या बीत रहा होगा समझिए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। बाकी जो लोग ऐसे कॉलेज में हैं, 65 कॉलेज में, जिनका कॉलेज का कुछ नहीं होने वाला है, मैं उनसे ही कहूँगा कि आप लोग अपना प्रयास कीजिए। न्यायपालिका आपके लिए खुला है, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने बचाव के लिए, कम से कम अपने फी रिकवरी के लिए, या फिर दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र के लिए। क्योंकि स्टूडेंट का एमपी में तो अब कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा होता है हाई कोर्ट किसी स्टेट में। तो हाई कोर्ट का फैसला है तो उधर तो सरकार उनकार कोई सुनने वाला है नहीं। तो आपको अब सोचना पड़ेगा कि क्या करना है अपने बचाव के लिए, अपने चीज़ों को वापस लाने के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ इन 65-66 कॉलेज का गड़बड़ा चुका है, बदल चुका है। अब एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपको खारिज कर दिया गया कि नहीं, हाई कोर्ट का जो फैसला है सही है, तो फिर समझिए आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है। तो माय डियर, जो भी ऐसे लोग हैं जीएनएम वाले जो परेशान हैं, उनको देखिए,
आप तो परेशान हैं, आपका तो एग्ज़ाम भी हो चुका है, रिजल्ट का ही वेट। उनका तो कुछ नहीं हुआ है, समय भी गया, पैसा भी गया, बर्बादी, सब चीज़ उनका लुट गया। तो आप खुद समझ लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।